सो गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि हम लोग टॉक्सिक पीपल से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील करते हैं। सबकी लाइफ में, सबके नहीं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली उतना स्टेबल नहीं होते हैं और वो खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं ना जहाँ वो देखते हैं कि वो टॉक्सिक पीपल या फिर टॉक्सिक लोगों के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस ये आखिर हो क्यों रहा है उन लोगों के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, कि अगर तुम्हारी फीलिंग किसी के लिए जेन्युइन है, तुम किसी का अच्छा सोचते हो, ठीक है, तुम्हें ऐसे इंसान को लगता है कि जहाँ पे तुमको लगता है कि यार मैं तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, केयर करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, बट फिर क्यों तुमको बार बार उससे दर्द मिलता है, या फिर तुमको इस रिश्ते में धोखा मिलता है, या फिर तुमको एक नेग्लिजेंस या फिर इग्नोरेंस मिलती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हर किसी ने एक ऐसे इंसान को देखा होगा। ठीक है, या फिर सबके लाइफ में ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, कि वो गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं या फिर गलत लोगों से रिलेशन बना बैठते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ना उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए है, और ये चीज़ समझने के लिए कि तुम ऐसा क्यों हो, तुम में वो कौन सी चीज़ें सही नहीं है जिसकी वजह से तुम टॉक्सिक लोगों के सामने झुक जाते हो या फिर टॉक्सिक लोगों से रिश्ते बना बैठते हो। ठीक है, देन तो इस वीडियो में थोड़ा आगे चलते हुए बात करते हैं कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक लोग होते कौन है, उनको समझे कैसे कि भाई ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक नहीं है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है ना टॉक्सिक लोगों का, कि वो मैनिपुलेटर होते हैं। ठीक है, वो आपको गिल्ट में डाल देंगे। ठीक है, चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती उनकी हो, वो आपको गिल्ट में डालना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला साइन होता है कि एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी का। ठीक है, अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये तुमने ज़रूर किया होगा, या फिर ऐसा तुमने क्यों किया, ये सवाल आते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से ब्लेम तुम पे डाल के तुम्हें गिल्ट में डाल देना एक मैनिपुलेटर का एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, और ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारी रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं वो लोग। ठीक है, तुम सोचने लग जाते हो कि शायद तुम ही गलत हो, तुम्हें ये सोचने पे वो इंसान मजबूर कर देता है कि नहीं शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये चीज़ें तुम सोच रहे हो, ठीक है, किसी रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम गलत रिश्ते में फंसे हो, कहीं ना कहीं सामने वाला टॉक्सिक है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉक्सिक लोगों में, वो है कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने लग जाते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, अगर आप उनके साथ बैठे हो तो वो सिर्फ आपको अपना दुख सुनाएंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट मांगेंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट सेम चीज़ जब आपको चाहिए होगी ना तो शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, वो हमेशा आपकी एनर्जी खींचने में लगे रहते हैं। ठीक है, तुम इमोशनली खुद को एग्जॉस्टेड फील करते हो ऐसे लोगों के सामने अगर तुम रहते हो। ठीक है, टॉक्सिक पीपल हमेशा तुम्हारी एनर्जी को खींचेंगे। ठीक है, वो कभी आपको अच्छा फील नहीं करा सकते। ठीक है, देन एक और कैरेक्टर है कि वो कंट्रोल फ्रीक होते हैं, मतलब उन्हें आप पर कंट्रोल रखना रहता है। ठीक है, जो भी जितना ज़्यादा टॉक्सिक रहता है ना, वो अपने पार्टनर या फिर अपने सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, उसको फ्रीडम से प्रॉब्लम होती है, वो आपको सही लेवल का फ्रीडम देना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट कैरेक्टर होता है विक्टिम प्लेयर। जो लोग जितने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ना, वो खुद को हमेशा विक्टिम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, वो हमेशा ये आपको महसूस कराना चाहते हैं कि मैं, मतलब सामने वाला इंसान मजबूर है, बेचारा है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब ओवरऑल वो एक विक्टिम मेंटेलिटी डेवलप करेगा। ठीक है, और विक्टिम मेंटेलिटी की वजह से आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होने लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस इंसान के साथ तो सच में बहुत गलत हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट हर कोई तो विक्टिम प्लेयर नहीं होता है ना, हर कोई तो अपना विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। ठीक है, जो टॉक्सिक पीपल्स में आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि अगर ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, ठीक है, उनकी तरफ आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न है ना पीपल प्लीजिंग। तुम को ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में सबको खुश करने के लिए बने हो। ठीक है, जो कि सही नहीं है। तुम्हारा पीपल प्लीजिंग नेचर ही
तुम्हें उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करने में मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तुम्हारा दिल बड़ा है, कोई कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। तुम्हारा दिल बड़ा है पर उसका लोग फ़ायदा उठाने लग जाए तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे बड़े दिल का, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि तुम सबसे प्यार करोगे, लेकिन उस प्यार के पीछे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाएंगे तो फिर उससे तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो इस चीज़ को समझो, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही अच्छी बात है, हर जगह अच्छी बात नहीं है। तुम दूसरों के लिए बाउंड्रीज ब्रेक करते हो, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी तुम्हारे लिए नहीं करते। तुम तुम दूसरों के लिए काफ़ी बार हद पार कर देते हो कि चलो यार मेरी बाउंड्रीज छोड़ दो, बट चलो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो सुन लेते हैं। बट किसी भी एक हेल्दी रिलेशन के लिए ना बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए या फिर एक हेल्दी रिलेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से सेट करो कि हाँ चलो ये बाउंड्रीज है मेरी और इससे आगे मैं किसी को आने नहीं दूंगा। या एक दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आप टॉक्सिक पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हो, वो है कि आपकी सेल्फ स्टीम बहुत कम है। आप खुद को एनफ नहीं समझते हो, ठीक है। आप खुद को बहुत कम आंकते हो, ठीक है। इसीलिए तुम उन लोगों को टॉलरेट कर जाते हो, ठीक है, जो तुमसे कम प्यार करते हैं या फिर तुम्हें हर्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने सेल्फ स्टीम को या फिर सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और ये खुद को बोलो कि तुम काफ़ी हो, तुम्हें किसी की नीड नहीं है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए नहीं है, ठीक है। तुम अपने आप में फुलफिल हो जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारी सेल्फ स्टीम कम है ना तो तुम लोगों के सामने झुकने लग जाते हो। लोगों के सामने झुकना गलत नहीं है, बट हद से ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। तुमको अपनी एक बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी बाउंड्रीज है हर रिलेशन में, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, ठीक है। उसके अलावा एक फैक्टर ये भी होता है ना कि कुछ लोगों के बचपन में ट्रॉमास होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अटैचमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इन टॉक्सिक पीपल से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं आपके बचपन में, ठीक है, तो ये आपके दिमाग की एक ऐसी कंडीशनिंग कर देगी ना आपके सबकॉन्शियस माइंड की कि आप लोगों में ढूंढने लग जाओगे, ठीक है, कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मेरा केयर करे, कोई मुझसे प्यार करे, ठीक है। और इस फीलिंग के चक्कर में ना टॉक्सिक लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं अगर आपके बचपन में ट्रॉमा है ना तो उस चीज़ को एक बार आप एनालाइज करिए, उसको समझिए और कोशिश करिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। देन एक और फैक्टर होता है कि आपको रिजेक्शन से डर लगता हो, ठीक है, या फिर अकेले रहने से डर लगता हो, ठीक है। और मुझे एक चीज़ समझ आई है ना कि अगर आपको अच्छे रिलेशन नहीं मिल रहे हैं ना या फिर आपको ऐसे रिलेशन नहीं मिल रहे हैं जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, तो आपका अकेला होना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है अकेले होने से या फिर रिजेक्ट होने से ना तो आप ऐसे लोगों के आसपास ज़्यादा जाओगे, ठीक है। तो अकेलेपन से डर लगता है, सबको लगता है, इंसान की एक जनरल सिस्टम होता है कि हाँ चलो यार किसी को अकेले रहने का मन नहीं है, क्योंकि इंसान एक सोशल क्रिएचर है, ठीक है। बट कम से कम अपने आसपास वालों को देख तो लो कि कौन है कौन नहीं है, क्या वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई आपको इमोशनली डैमेज ना करे, कोई कोई आपको दुख ना दे, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आप अकेले रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत लोगों के साथ मत रहो, ठीक है। वो आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से हैरेस करेंगे और कहीं ना कहीं आप फिर खुद को एक गिल्ट में पाओगे कि यार ये मैं हूँ, या फिर आपके लिए कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ भी तो अलोन ही फील करोगे ना ऐसे लोगों के बीच में रह करके, ठीक है। देन एक और फैक्टर आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेलिटी, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक सब कुछ ठीक कर सकते हो और ये एक बहुत ही बेकार मेंटेलिटी होती है, ठीक है, कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, ठीक है। तुम अपनी लाइफ ठीक करो बस, तुमको पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेना है, ठीक है। तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो कि हाँ चलो मैं अपनी लाइफ ठीक करूँगा, मैं सबका ध्यान नहीं रख सकता, मैं सबको नहीं ठीक कर सकता, ठीक है। तो एक ये फैक्टर भी होता है कि बहुत किसी का ऐसा मेंटेलिटी रहता है कि नहीं मैं सामने वाले को ठीक कर दूंगा, मैं सामने वाले को ठीक कर दूंगा, बट एक्चुअली में ध्यान दो वो ठीक नहीं होगा, तुम खराब हो जाओगे, ठीक है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वो आपको इमोशनली और एग्जॉस्ट कर रहा है, तो आप वहाँ से चले जाओ, ठीक है। लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, बट ऐसे रिश्ते में मत फंसे रहना, ठीक है। अब कुछ
कॉमन पैटर्न्स भी होते हैं, ठीक है। अब कॉमन पैटर्न्स मतलब इन चीज़ों को समझने के लिए ना कि आखिर ये चीज़ें चल क्या रही है, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तुम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे, ठीक है। और तुम उस इंसान के नेगेटिव कैरेक्टर्स या फिर आज की भाषा में सिंपली कह दो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा दिल कहता है कि शायद सामने वाला चेंज हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला चेंज हो जाए या फिर सामने वाला बदल जाए। तुम्हें लगता है कि तुम उसके रेड फ्लैग्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स को इग्नोर कर दोगे, ये सोचते हुए कि टाइम के साथ या फिर कुछ समय बाद वो बदल जाएगा इंसान, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार उन्हें सुधार देगा, ठीक है। तुम्हारा पेशेंस उसके लिए वीकनेस बन जाती है बाद में, ठीक है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, ठीक है। आपके उसके जिन चीज़ों को आपने उनके इग्नोर कर दिया, उन्हीं वही चीज़ आप पे भारी पड़ने लग जाती है, ठीक है। सो अब एक कुछ चीज़ें ये भी होती है कि साइंस है कि तुम वैसे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर वैसे टॉक्सिक लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो, और जब ये साइन आपको दिखने लग जाए ना तो समझ जाना चाहिए कि हमें पीछे हटना है, ठीक है। तुम इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो, ठीक है। इमोशनली तुम हमेशा ऐसा फील करोगे कि यार तुम खुश नहीं रहोगे। टू बी ऑनेस्ट, उस इंसान के साथ रह करके तुम अगर खुश नहीं रहोगे तो समझ लो कि हाँ तुम टॉक्सिक रिलेशन में हो, ठीक। तुम उनके मूड के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो। अगर वो दुखी है तो तुम भी दुखी हो जा रहे हो, वो खुश है तो तुम भी खुश हो, बट मैक्सिमम टाइम वो आपको दुखी ही करेंगे, ठीक है। उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम बन गए हो, ठीक है। हर किसी के लाइफ का सॉल्यूशन आप नहीं बन सकते हो ना। थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, कि वो सिर्फ आपको मेंटली या इमोशनली ड्रेन करने के लिए तो नहीं बैठा है। तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सामने वाला इंसान तुम्हारी आइडेंटिटी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। या फिर तुम इतना कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकोगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही कुछ नहीं रही, ठीक है। तुम सेल्फ डाउट में जी रहे हो, तुम गिल्ट में जी रहे हो, ठीक है। तो ये सारे साइंस है, समझ जाना चाहिए कि हाँ तुम टॉक्सिक रिलेशन में हो या फिर टॉक्सिक लोग तुम्हारे आसपास है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात रही कि चलो टॉक्सिक लोग क्या थे, क्या कैरेक्टर्स है उनमें, कैसे साइंस तुमको दिखते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर कैसे खुद को रोकेंगे ऐसे लोगों की लाइफ में आने से या फिर ऐसे लोगों से दूर जाने में, या फिर मतलब टॉक्सिक लोगों से बचना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला और लॉजिकल आंसर है वो सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले उन पैटर्न्स को, जो रिपीटेड पैटर्न्स मैंने अभी बताए हैं, उनको ढूंढना शुरू करो, ठीक है। उनको समझो, ठीक है। तुम्हारा दर्द का जो पैटर्न बन चुका है उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। दूसरा है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, ठीक है। नो कहना एक कंप्लीट सेंटेंस है। तुमको भी अगर वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो तुम ना बोलो और वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। हील योर इनर चाइल्ड। अगर आपका पास्ट अगर अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, आपका पास्ट में अगर आपको वैसा केयर या वैसा लव नहीं मिला है ना, तो उसको हील करो, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करो, ठीक है, ग्रो करो, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, कि सामने वाला इंसान आपको कहीं ना गिल्ट में ना डाल सके, ठीक है। तुम्हें अपनी वैल्यू अपने बिहेवियर से डिसाइड करनी है, ठीक है। तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है। अब जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे ना, तुम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से थोड़ा दूर जाने लग जाओगे, ठीक है। और एक पॉइंट और है, रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखो, ठीक है। अगर तुमको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान जेलस फील करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल है, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट क्रिटिसाइज करता है, किसी को ब्लेम करता है, तो वहाँ से निकल जाओ। वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चूज़ एनर्जी गिवर्स नॉट ड्रेनर्स। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जो आप में एनर्जी का बहाव करे, ठीक है, आपकी एनर्जी को खींचे नहीं, ठीक है। ब्रेक द पैटर्न कॉन्शियसली, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपको पैटर्न दिख गया है, ठीक है, अगर आपको पैटर्न दिख गया है जिन पैटर्न्स की मैंने बात की है, तो उस पैटर्न को ब्लॉक करो, ठीक है। उस पैटर्न के साथ मत बहो, वहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। और एक लास्ट है कि तुम्हारा मतलब एक एंड में एडवाइस यही दूंगा ना कि तुम्हारा, मान लो किसी से प्यार है, ठीक है, तो प्यार करना गलत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पेशेंस जो है, या फिर तुम अपने पेशेंस को अपनी कमजोरी मत बनाओ, ठीक है, उसे अपनी पावर बनाओ।
अगर तुमको लगता है कि सामने वाला इंसान सही नहीं है तो खुद को ये बात एहसास दिलाओ कि नहीं, सामने वाला इंसान सही नहीं है। टॉक्सिक लोग तुम्हारी लाइफ में तभी तक रहेंगे ना जब तक तुम अपने स्टैंडर्ड्स को रेज नहीं करोगे, ठीक है, जब तक तुम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे। खुद को हर जगह हर किसी के अप्रूवल पर मत वो करो कि हाँ तुम मुझे वैलिडेशन दोगे तभी मैं सही हूँ। ऐसा नहीं होता है। अपने स्टैंडर्ड सेट करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, दैट्स इट। ठीक है। और मान मैंने लगभग सारी बातें कर ली इसमें, ठीक है। और तुमको अगर लगता है कि तुम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, फिर टॉक्सिक इंसान के रिलेशन में हो, तो कहीं ना कहीं खुद को दूर करो, ठीक है। और वीडियोस अगर पसंद आई और तुम अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर दो यार, शायद मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स ही अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो बाय, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।